बलिहारी गुरु आपने। जी हां, आज कुछ इसी अंदाज में राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर तंज किए। राहुल ने बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु बताया तो वहीं राजनीति सीखने की बात कही। भारत जोड़ो यात्रा का दरअसल अगला चरण जो है वो शुरू होने वाला है और ऐसे में आज राहुल गांधी ने हमलों की नई किश्त को जारी किया, जिसके जवाब में बीजेपी भी मैदान पर उतर आई। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। साल के आखिरी दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस पर तंज है। राहुल शब्दों में तो बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु बता रहे हैं, लेकिन इन शब्दों के बहाने उनकी विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं और अपने बयान से सियासत गरमा रहे हैं। मेरे जो आरएसएस के बीजेपी के मित्र हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। आप तो जानते हैं गुरु तो ऐसे स्टेटमेंट में कोई मानते हैं। गुरु मानना है तो आप आके हमारा भारत माँ का ध्वज को प्रणाम कीजिए, गुरु दक्षिणा दीजिए और आप आगे बढ़िए स्वयं सेवक का रूप से। क्या आपत्ति है? संघ का द्वार तो सबके लिए खोला है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही राहुल बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते रहे। बीजेपी आरएसएस पर देश में डर फैलाने का आरोप लगाते रहे। एक बार फिर राहुल गांधी ने इस पर देश में नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया। इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा के अभियान को सफल बताया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लक्ष्य आप जानते हैं, हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है और मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल यात्रा रही है अभी तक। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी उनकी यात्रा से घबरा रही है। यही वजह है कि उन पर सुरक्षा घेरा तोड़ने का गलत आरोप लगा रही है। मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहा हूं, ठीक है। अब सरकार चाहती है कि मैं बीपी गाड़ी में भारत जोड़ो यात्रा करूं। कहते हैं आपका प्रोटोकॉल है कि आप हमें तंग मत करो, आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठ के कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो। अब यह मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अच्छा, जब उनके नेता, उनके सीनियर नेता बीपी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं तो फिर कोई चिट्ठी नहीं जाती। उनके नेताओं ने रोड शो किए हैं, खुली जीप में गए हैं, उनके ही प्रोटोकॉल के खिलाफ है ये। वो मुझे लिख रहे हैं कि भैया आप बीपी गाड़ी से निकल गए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर 3 जनवरी से शुरू होगी। यात्रा के दूसरे पड़ाव से पहले इसके नफे नुकसान की चर्चा शुरू हो गई। बात राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने पर पहुंच गई। क्या भारत जोड़ो यात्रा का आपको बोलेंगे तब शामिल होंगे? नहीं, एक बात हम कहते, पार्टी का कार्यक्रम अपना करना काम है। पार्टी का काम तो अपना करना है ना, तो पार्टी के काम से हम लोगों का मतलब नहीं है। अगर आपको नहीं, आप सुन लीजिए, बार बार कह रहे हैं कि जैसे ही ये काम से अपना हो जाएंगे और जो हम लोगों की बातचीत हुई है उसके बाद जब फिर बुलाएंगे और हम लोग आपस में बात करके आगे के बारे में तय करेंगे तो उसी के आधार पर आगे का कार्यक्रम होगा। अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो अपना है, वो करे सब कोई बात नहीं। राहुल गांधी की दावेदारी को लेकर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान आया तो फौरन ही बीजेपी का पलटवार आया। पता नहीं कौन सी डिज्नी वर्ल्ड में गहलोत साहब हो, सलमान खुर्शीद हो, खड़गे साहब हो या कमलनाथ, वो पता नहीं किस डिज्नी वर्ल्ड के अंदर बैठ के स्वप्न लेते हैं और उन्हें दिखता है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उधर राहुल गांधी भले ही पीएम पद की दावेदारी पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों के एक साथ आने की बात कह रहे हैं। If the opposition stands effectively with a vision,
what I am hearing from the ground, what I am seeing from the ground, it will become very difficult for the BJP to win the election. But the opposition has to coordinate properly, and the opposition has to go to the people of India with a vision, with an alternative vision to the BJP, not just go to the people of India. राहुल जानते हैं कि मौजूदा दौर में बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों का साथ आना जरूरी है, लिहाजा वो अखिलेश यादव और मायावती के साथ वैचारिक रिश्ते की बात कह रहे हैं। अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। भारत जोड़ो यात्रा अब दूसरे चरण के लिए तैयार है। राहुल गांधी को इस दौर में विपक्षी दलों के समर्थन का इंतजार है। वहीं बीजेपी की ओर से सियासी हमले जोरदार हैं। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।